आखिर बीसीसीआई ने 20 सीजन में अचानक से क्रिकेटर्स की गर्लफ्रेंड को लेकर इतना बड़ा रूल क्यों बना दिया और कैसे अर्शदीप सिंह के एक सिंपल व्लॉग ने फिर से युजवेंद्र चहल को इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में डाल दिया है। तो चलिए इन दोनों टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीसीसीआई के नए रूल की। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने पूरे 9 पेजेस का प्रोटोकॉल बनाकर सभी टीम को भेज दिया है ताकि वो अपने प्लेयर्स पर ये लागू कर सके। जिसमें सबसे शॉकिंग रूल है गर्लफ्रेंड कल्चर पर अनऑफिशियल बैन लगाना। अब किसी भी प्लेयर की गर्लफ्रेंड को टीम होटल में रुकने की या फिर टीम बस में ट्रेवल करने की परमिशन नहीं होगी। सिर्फ वाइफ्स एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर्स ही प्री अप्रूव्ड गाइडलाइंस के अंडर साथ रहने की परमिशन ले सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बीसीसीआई ने प्लेयर्स को हनी ट्रैप रिस्क से बचने की वार्निंग भी दी है। वैसे जिन्हें पता नहीं है बता दूं कि हनी ट्रैप रिस्क का मतलब क्या होता है। एक्चुअली जब किसी प्लेयर की गर्लफ्रेंड अच्छी तरह से तैयार होकर होटल में आ जाती है और उनसे अजीब अजीब डिमांड करती है तो ये हनी ट्रैप रिस्क कहलाता है। क्योंकि बीसीसीआई का मानना है कि प्लेयर्स की प्राइवेसी एंड टीम की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसके पीछे का रीजन आपको पता ही है कि आजकल छोटी सी चीज भी कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी का रूप ले लेती है, पता ही नहीं चलता है। अब इसी के साथ ये भी बता दूं कि कोई आउटसाइडर या फिर रिलेटिव्स बिना परमिशन के होटल में एंट्री नहीं कर पाएगा जब तक कि वो मैनेजर का रिटर्न अप्रूवल ना ले ले। सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिस तरह से हमारे स्कूल में अचानक से बैग वगैरह की तलाशी ली जाती थी, इसी तरह बीसीसीआई ने भी सभी को वार्न कर दिया कि कभी भी होटल की तलाशी ली जा सकती है, वो भी सरप्राइज वे में। मतलब अब प्लेयर्स को फील्ड पर ही नहीं बल्कि बाहर भी डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, ये रूल्स तभी आए जब युजवेंद्र चहल भी एक नई कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं और इस बार उन्हें एक्सपोज किया अर्शदीप सिंह के एक व्लॉग ने। दरअसल पंजाब किंग्स की टीम जब अहमदाबाद से हैदराबाद ट्रेवल कर रही थी तब अर्शदीप सिंह ने कैजुअल ट्रेवल व्लॉग अपलोड किया था, जिसमें चहल फ्लाइट के विंडो के पास बैठे हुए थे और अपने हाथ में किसी डिवाइस से स्मोक कर रहे थे। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई और सभी ने ये क्लेम किया है कि वो कुछ और नहीं बल्कि वेब था। और आपको तो पता ही है कि इंडिया में ई सिगरेट पूरी तरह से बैन है, ऊपर से युजवेंद्र चहल फ्लाइट में बैठकर ये हरकतें कर रहे थे जो कि पूरी तरह से इलीगल है। रिपोर्ट्स की मानो तो इस इंसिडेंट के बाद बीसीसीआई पूरे गुस्से में है और उन्होंने अर्शदीप सिंह के पूरे व्लॉग्स पर बैन लगा दिया है। मतलब कि अर्शदीप सिंह अब मैच के बाद या मैच से पहले या फिर ट्रेवल के दौरान कोई व्लॉग नहीं बना पाएंगे। एंड युजवेंद्र चहल की बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पिछले कई दिनों में वो कई बार कंट्रोवर्सीज में फंस चुके हैं। आपको याद ही होगा कि वो कुछ दिन पहले कार चलाते हुए सिगरेट फूंक रहे थे और सिगरेट को वहीं सड़क पर फेंक देते हैं। एंड उसके बाद तानिया चटर्जी वाला मैटर हम कैसे भूल सकते हैं जब उनको काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन इन सब चीजों को समझने के बाद सवाल ये आता है कि बीसीसीआई क्या जेन्युइनली ये चाहती है कि प्लेयर डिसिप्लिन में रहे और उनकी सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से रूल्स बनाए गए हैं, या फिर प्लेयर्स की पर्सनल फ्रीडम पर अननेसेसरी कंट्रोल है। वेल आपको इन सब चीजों को समझने के बाद क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना।